हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। आज करेला की रेसिपी में बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने 2 करेले उबाले हैं। 2 करेले हमारे घर के लिए काफ़ी हैं। करेले बच्चे खाते नहीं, हम ही लोग खाते हैं। ये देखिए, 2 करेले मैंने उबाल लिए हैं। आज नए तरीके से मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ज़्यादा देर मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। तो ये देखिए, मैंने करेले काट लिए हैं और इनको गोल आकार में काटा है। आपको अगर पसंद है तो आप किसी भी आकार के काट लीजिए। तो आप देख लें, मैंने प्याज भी काट लिया है। बारीक बारीक प्याज काट लें, लहसुन काट लें। और इसके लिए मसाले तैयार करना है। मसालों में हम डालेंगे सौंफ, धनिया पाउडर, नमक पाउडर, अमचूर, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो आप देखिए, मेरा प्याज कट रहा है। उधर गैस जलाएंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे। ये देखिए, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। जबकि मैं सरसों के तेल के करेले खाती हूँ, लेकिन इन लोगों ने बच्चों ने आज कहा कि नहीं, ऑलिव ऑयल खाया करिए, सरसों का तेल नुकसान करता है हार्ट के लिए। तो मैंने सोचा चलिए ऑलिव ऑयल में ही मैं करेला बना लेती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा मुश्किल से 1 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल डाला हुआ है। अब इसमें देखिए, हम डालने जा रहे हैं थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा डाल दिया। ये देखिए, अब ये जीरा जब तक तड़केगा तब तक हम इसके अंदर हींग डालेंगे थोड़ी सी। करेला में हींग ज़रूरी होती है। देखिए, करेला भी बादी होता है, करेला है, तरोई है, बैंगन है, ये सब चीज़ों में हींग बहुत ज़रूरी होती है। पेट के डाइजेशन के लिए हींग बेहद आवश्यक चीज़ है। आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं, थोड़ी सी हींग डाल दें, पेट के डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो अब देखिए, मेरा जीरा तड़क रहा, गैस मैंने स्लो कर दी है। अब डालेंगे इसमें हम प्याज। देखिए, ये प्याज। अब ये प्याज मैंने डाल दिया है। इसको भी मैं हल्का लाइट कलर का भूनूंगी, जिससे करेले इसकी प्याज की मिठास न ख़त्म होने पाए। सब्जी का मेन गुण है प्याज की मिठास, और करेले का गुण है कड़वा। तो करेला और प्याज दोनों मिला के उसकी मिठास और उसका कसैलापन दोनों मिला के बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन जाते हैं। अब चलिए देखिए, मैं प्याज भून लेती हूँ। अब प्याज कम से कम 2 मिनट भूनेंगे, तब तक ये कलर बदल देगा, इसका पर्पल कलर हो जाएगा। ये देखिए, हल्का सा ब्राउनिश कलर हुआ है, यानी भूरा रंग। बस प्याज हमें इतना ही भुना होना चाहिए जितना कि भुन गया है। और कटे हुए करेले में प्याज जो है ज़्यादा पड़ता है, ये आप सभी जानते होंगे। जितना ज़्यादा प्याज पड़ता है उतना ही करेले की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम लोग प्याज ज़्यादा डालते हैं, आधा प्याज डालते हैं, आधा करेला डालते हैं। तो दोनों का मिश्रण जो है वो बराबर हो जाता है। अभी देखिए, मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसको भी इसी प्याज के साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए, 2 करेला है, 1 बड़ा प्याज है। करेला और प्याज की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब ये देखिए, इसमें मैंने करेले डाल दिए हैं। ये बॉइल्ड करेले हैं, इनमें टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए, और ये खाने में बहुत ही कुरकुरे, जैसे लगता है करेले के चिप्स बनाए गए हों। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताइए, आपने कभी करेले के चिप्स बनाए हैं? करेला के चिप्स बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अभी देखिए, मैंने सौंफ डाल दिया है, अमचूर डाल दिया है। करेला में सौंफ भी बड़े फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये भी एक डाइजेशन का काम करती है। आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लें, खाना हजम हो जाता है। ये हम नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं इस चीज़ को। आप चाहे यूट्यूब को ज़्यादा मानते हैं, यूट्यूब पर देख लीजिए। सौंफ खाना हम लोग बचपन से सुन रहे हैं कि सौंफ जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत फेमस है। जितनी भी पेट में तकलीफ़ हो, सौंफ और अजवाइन और हींग तीनों चीज़ें मिला के खा लें। ये देखिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है मैंने। ये चाट मसाला पड़ गया। अब सब्जी को फिर भूनेंगे। थोड़ा गैस की रोस्ट तेज कर दिया है गैस को। ये अब इस करेले में ना तो ज़्यादा तेल है, जीरो ऑयल है। ये इस करेले का नाम ही जीरो ऑयल करेला। तो इसमें तेल तो बहुत कम हमने डाला है, फिर भी हमारे करेले बहुत टेस्टी और देखने में बहुत ही लाजवाब बने हैं। एक बार आप बनाएंगे ना तो आपको ये करेले बहुत पसंद आएंगे। और साथ में पुराना जुमला है मेरा कि तेल से सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। तो ये देखिए, मेरे करेले बन गए। अब ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं धनिया। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक